Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 8th biology chapter 10 reaching the age of adolescence. Today we are continuing with this chapter with the new heading role of hormones in completing the life cycle of insects and frogs. तो बेटा जो फर्स्ट हेडिंग है जिसमें हम जानेंगे कि जो हॉर्मोन्स हैं वो इंसेक्ट्स की लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क मॉथ होती है उसी से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। जो उसके लार्वा होते हैं उनको डिफरेंट स्टेजेस को कंप्लीट करके एडल्ट सिल्क मॉथ की स्टेज तक पहुंचना होता है और ये स्टेजेस टोटली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से और इनमें ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है यानी एक नया रूप जो लार्वा को मिलता है एट द एज ऑफ अ सिल्क मॉथ, यानी सिल्क मॉथ की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो उसमें चेंजेस आते हैं वो सारे ड्रास्टिक चेंजेस कहलाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक उसके बॉडी जो है वो टोटली डिफरेंट फिज़िकल लुक्स को क्रॉस करते हुए इस स्टेज तक पहुंचती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्वा इनटू एन एडल्ट सिल्क मॉथ थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है और इस स्टेज को कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा। ठीक इसी तरह जो टेडपोल्स होते हैं वो भी डिफरेंट स्टेजेस कंप्लीट करके एडल्ट स्टेज जो कि फ्रॉग होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो फ्रॉग्स में भी जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो फ्रॉग की बॉडी में थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और जिस पानी में ये रहते हैं वहाँ पर आयोडीन की मात्रा प्रेजेंट होती है। इस कारण से उनकी बॉडी में ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर जिस पानी में टेडपोल है और वहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में तो ये टेडपोल्स एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन द वाटर। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है इसका मतलब है कि स्वस्थ रहना और हेल्दी रहना। हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो होती है जो उसके फिज़िकल, सोशल और मेंटल फिट होने के कारण कही जाती है। तो वो जो भी इंडिविजुअल फिज़िकली, सोशली और मेंटली फिट होता है तो वो एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। जो यंग पर्सन होते हैं यानी कि जो जवान लोग होते हैं उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए जिसमें उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, फिज़िकल एक्सरसाइज और मेंटेनिंग गुड हैबिट्स टू बी हेल्दी एंड फिट, यानी कि हेल्दी और फिट रहने के लिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉलो करना चाहिए। तो इनको हम और डिटेल में अभी जानेंगे कि किस तरीके से वो हेल्दी और फिट रह सकते हैं अपने लाइफ। जो एडोलेसेंट होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की इस एज ग्रुप में, और ये जो डाइट होती है ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो एक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो टीनेजर्स होते हैं, यंग पीपल होते हैं, उन्हें
प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करना चाहिए, जो कि होती है एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। जो डाइट बोन्स, मसल्स और अदर बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर नरिशमेंट पहुंचाती है और उनकी रैपिड ग्रोथ करती है, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और जो डाइट एडोलेसेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें शुगर्स, सीरियल्स, बटर, घी और एनर्जी से फुलफ़िल होना चाहिए। इनमें मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस जैसे भोजन को शामिल करना चाहिए, जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं फॉर द ग्रोथ। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये इनको बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करते हैं। इंडियन मील जो होता है, जिसमें चपाती, राइस, दाल और वेजिटेबल्स होती हैं, वो एक बैलेंस्ड मील कहलाता है। आयरन रिच फूड जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी यानी गुड़, आंवला, ये सारी चीज़ें एक टीनेजर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, उसकी बॉडी को प्रॉपर बिल्ड करने में, प्रॉपर डेवलप करने में और उनकी हेल्थ मेंटेन करने में। तो जो आयरन होता है वो उसके बॉडी में ब्लड को कंट्रोल करता है, उसे बढ़ाता है और एक प्रॉपर हेल्थ उसे प्रोवाइड कराता है। सेकंड पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी खुद के साफ़ सफाई, खुद के रहन सहन पर ध्यान देना, साफ़ सफाई पर ध्यान देना, ये पर्सनल हाइजीन में आता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शन से बचे रहें। कोई भी बीमारी है तो उसके इन्फेक्शन को अपने तक ना पहुंचने दें, क्योंकि जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है किसी भी इन्फेक्शन को कैच करने का। और इसीलिए कुछ टिप्स यहाँ पर दी गई हैं जो उनकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करता है, तो ये हम जानेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड मेक्स द बॉडी स्मेल बैडली, सो द एडोलेसेंट शुड टेक बाथ एवरी डे। क्योंकि इस दौरान जो टीनेज होती है उसमें उन्हें पसीने ज़्यादा आते हैं और जो उनके ऑयली स्किन होती है, जिसके कारण सेबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा बैड स्मेल उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। इसलिए एडोलेसेंट्स को डेली बाथ लेना चाहिए, रेगुलरली अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए। सेकंड है दे शुड ऑलवेज़ वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स। उन्हें खाना खाने से पहले और बाद में वॉश करने चाहिए हैंड्स विद द हेल्प ऑफ सोप। थर्ड है दे शुड चेंज क्लोथ्स डेली। उन्हें अपने कपड़े डेली चेंज करने चाहिए। जो गर्ल्स होती हैं उनको स्पेशल केयर रखनी चाहिए अपनी साफ़ सफाई की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उनको अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक प्रॉपर ट्रैक पता होना चाहिए कि किस डेट को उन्हें मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स शुरू होने वाले हैं और उसकी तैयारी उन्हें पहले से कर लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट और माइंड फिट रहता है, हेल्दी रहता है। इसलिए जो एडोलेसेंट्स होते हैं उन्हें लंबी वॉक करनी चाहिए। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, इन सब से उनकी बॉडी जो है वो फिट और हेल्दी रहती है। और उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। फोर्थ पॉइंट है से नो टू ड्रग्स। यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेस और इमोशंस इस दौरान बहुत ज़्यादा उनको फील होता है और वो बहुत इजीली एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स, अल्कोहल और टोबैको की तरफ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए और कभी भी ऐसी चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए जो उनकी लाइफ को स्पॉइल करे, जैसे कि ड्रग्स हैं, अल्कोहल या टोबैको। इनसे उनकी फ़िज़िकल और मेंटल डिजीज़ बढ़ने का खतरा हो सकता है और वो उसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सफ़र कर सकते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें
सिगरेट, बीड़ी जो होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे लंग कैंसर और हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है। तंबाकू चबाना, जिसको हम टोबैको च्यूइंग कहते हैं, इससे जो माउथ कैंसर होता है उसका ख़तरा होता है। शराब पीने से, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन जो है उनकी नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, उनके लीवर, स्टमक और किडनीज़ को डैमेज कर सकता है। इसलिए उनको सेवन नहीं करना चाहिए। और जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं जैसे कोकेन, हेरोइन या ओपियम जैसे ख़तरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन होने का ख़तरा रहता है और जो उनके अदर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो टीनेजर्स हैं वो अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं यदि इन सब को नो कहें और इनसे दूर रहें। नेक्स्ट है एड्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें अपना मेंटेन करना चाहिए जो सेक्स लाइफ होती है, और उन्हें किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से दूर रहना चाहिए, जैसे कि साइफिलिस है या एड्स है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके कारण उनमें HIV जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है उसके होने का ख़तरा हो जाता है, और ये उनके पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है, और इसके कारण वो किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते और कोई भी इन्फेक्शन को सहन नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सेक्सुअल डिजीज़ है। इससे बचने के लिए उन्हें सेक्सुअली अपनी लाइफ को दूर रखना चाहिए इन सब चीज़ों से, और अपने आप को सेफ रखना चाहिए। एड्स फैलने के कई कारण हैं, जैसे कि थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV टू अ नॉर्मल पर्सन। कोई भी इंसान यदि वो HIV पॉजिटिव है या HIV से प्रभावित है तो उसका ब्लड किसी भी नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इससे उस हेल्दी पर्सन में भी इसका फैलने का खतरा रहता है। सेकंड है थ्रू द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शंस। यदि एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को यूज़ की जाए निडल, इन्फेक्टेड निडल, तो उसमें भी खतरा रहता है इन्फेक्शन फैलने का। थर्ड है कि जो बच्चे एड्स से इन्फेक्टेड होते हैं उनको उनकी मदर से ये बीमारी मिल सकती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनसे होने वाले नवजात शिशु में भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। फोर्थ है जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से। यदि HIV इन्फेक्टेड पर्सन से कोई भी सेक्सुअली कांटेक्ट होता है तो भी इस बीमारी के फैलने का बहुत अधिक खतरा रहता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द एडोलेसेंट एज। तो बेटा यदि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफस्टाइल को ढंग से रखते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और इस एडोलेसेंट स्टेज को हेल्दी और फिट रहकर कंप्लीट करते हैं तो हमारी लाइफ सेफ़ एंड सिक्योर होती है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बीमारियों से दूर रहना चाहिए। तो बेटा आज की वीडियो और ये चैप्टर हम इसी टॉपिक से फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।